दरवाजे पर आंटी खड़ी थीं, उसी लाल नाइटी में। वही नाइटी जो उन्होंने मार्केट से खरीदी थी। सब कुछ जैसे पहले से ही प्लान किया हुआ था। नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जिसमें टेंशन है, एक अनोखा रिश्ता है और इंसानी जज्बातों की कई उलझनें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी कहानी का आप समझ लीजिए क्लाइमैक्स है। एक कहानी जो शुरू तो बड़ी भोली भाली सी थी, पर फिर एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पर सोचिए, एक मामूली सी फोन कॉल कैसे इस कहानी का इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। आइए बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं इसको। तो हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी। मतलब जैसी अक्सर पड़ोसियों के बीच होती है वैसी ही। इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स यानी मुख्य पात्र 3 लोग हैं। एक है साकेत, कॉलेज स्टूडेंट है, पढ़ाई में काफी अच्छा। फिर है उसकी पड़ोसन आंटी, जो एक विडो है और अपनी बेटी के साथ अकेले रहती हैं। और तीसरी है उनकी बेटी काव्या। देखने में तो आम पड़ोसियों वाला ही मामला लगता था। तो अरेंजमेंट बड़ा सिंपल था। साकेत, जो पढ़ने में तेज था, वो पड़ोसन आंटी की बेटी काव्या को उनके घर जाकर ट्यूशन पढ़ाता था। एक सीधा साधा ट्यूटर स्टूडेंट का रिश्ता। या फिर शायद ये सब सिर्फ दिखावा था। और फिर एक छोटी सी चीज ने सब कुछ पलट कर रख दिया। एक फोन जो गलती से छूट गया था, वही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। हुआ कुछ यूं कि एक शाम ट्यूशन के बाद साकेत अपना फोन वहीं भूल आया। अब जब आंटी ने उसे फोन वापस लेने के लिए बुलाया ना, तो माहौल एकदम बदला हुआ था। उन्होंने मजाक मजाक में कह दिया कि उन्होंने उसके फोन में रखी फिल्में देख ली हैं। बस यही वो पल था जिसने इस रिश्ते की पूरी केमिस्ट्री ही बदल दी। यहां से पावर का गेम पूरा पलट गया। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, इसके पीछे एक छिपी हुई धमकी थी। अब आंटी सिर्फ एक पड़ोसन नहीं रह गई थी, वो एक राजदार बन चुकी थी, जिसके पास साकेत की कमजोरी थी। इस एक इंसिडेंट ने उनके बीच की सारी हदें, सारी सीमाएं मिटा दी। अब उनके रिश्ते की बुनियाद एक ऐसी चीज पर टिकी थी जो दोनों का सीक्रेट था और गलत भी। और ये आगे आने वाले एक बड़े तूफान का इशारा था। तो फोन वाले किस्से के बाद कहानी एक नए फेज में एंटर करती है। अब आंटी की तरफ से एक सोची समझी, मतलब एक कैलकुलेटेड कोशिश शुरू होती है साकेत के करीब आने की। और ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा था, ये एक पूरा प्लान था। जैसे पहले उसे घूरना शुरू किया, फिर अपनी बेटी को ही मामा के घर भेज दिया ताकि घर में कोई और न हो, फिर चाय के बहाने उसका हाथ छूना, और आखिर में साकेत की माँ से कहकर उसे अपने साथ मार्केट जाने पर मजबूर करना। एक एक कदम एक ही दिशा में जा रहा था। अब ये जो मार्केट ट्रिप थी ना, ये इस कहानी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ एक खास खरीदारी होती है जिससे उनके छिपे हुए इरादे बिल्कुल साफ हो जाते हैं। मतलब ये सिर्फ शॉपिंग नहीं थी, कपड़ों की दुकान में जो उनके बीच बातचीत हुई, उसने इस पूरे ट्रिप का असली मकसद बिल्कुल क्लियर कर दिया। बड़ी होशियारी से बनाया गया एक मोमेंट था ये। देखिए, साकेत का सवाल तो सीधा सा था, लेकिन आंटी का जवाब वो बड़ा क्लेवर था। उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने अकेलेपन का, अपनी अधूरी इच्छाओं का जिक्र करके सारा इमोशनल बर्डन साकेत पर डाल दिया। और आंटी के इस जवाब ने साकेत के अंदर जो डर था ना, उसे दया में बदल दिया। अब वो उसे एक शिकारी नहीं लग रही थी, बल्कि एक अकेली, दुखी औरत लग रही थी। इससे साकेत इमोशनली कमजोर पड़ गया। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। आधी रात की एक फोन कॉल। ये वो आखिरी कड़ी है जो इस रिश्ते को उसके अंजाम तक ले जाएगी। साकेत ने पहले तो मना करने की कोशिश की, पर उसकी खुद की माँ ने उस पर प्रेशर डाला कि जाओ उस बेचारी अकेली औरत की मदद करो। और जब वो वहां पहुंचा तो दरवाजे पर आंटी खड़ी थीं, उसी लाल नाइटी में। वही नाइटी जो उन्होंने मार्केट से खरीदी थी। सब कुछ जैसे पहले से ही प्लान किया हुआ था। ये वो मोमेंट था जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन था। साकेत समझ गया था कि वो एक जाल में फंस चुका है, एक ऐसा जाल जिससे निकलना अब उसके हाथ में नहीं था। ये सिर्फ कही हुई बात नहीं थी, मैसेज बिल्कुल क्लियर था, साफ था। फोन वाले इंसिडेंट से जो कोशिशें शुरू हुई थी, ये उनका आखिरी पड़ाव था। एक ऐसा प्रपोजल जिसे मना करना मुश्किल था। उस रात एक हद पार हो गई।
समाज की बनाई हुई एक लकीर मिट गई। जो कहानी डर से, एक सीक्रेट से और फिर दया से शुरू हुई थी, वो आखिरकार एक फिजिकल रिलेशनशिप में बदल गई। तो इस कहानी का अंजाम ये हुआ कि ये कोई एक रात की बात नहीं थी, बल्कि ये एक रेगुलर छुपे हुए रिश्ते की शुरुआत थी। जो चीज़ मैनिपुलेशन से शुरू हुई वो एक आदत बन गई, शायद इसलिए क्योंकि दोनों को ही इस रिश्ते में अपनी अपनी ज़रूरत पूरी होती दिख रही थी। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस कहानी को हम समझें कैसे? क्या ये एक लड़के को बहकाने की कहानी है, या फिर ये किसी के गहरे अकेलेपन और उसकी अधूरी